स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज बात करेंगे सेल्फ लव में डे 10 की। तो हम आज डे 10 में जो सीखने वाले हैं वो ये होगा कि ऐसा कई बार होता है कि हम लोगों की हाँ में हाँ मिलाने लग जाते हैं, या कोई भी ऐसी बात होती है जो कभी कभी हमें नहीं भी पसंद होती है, लेकिन फिर भी हम उसे सिर्फ इसलिए करते हैं कि सामने वाले पर्सन को उस बात से कहीं बुरा ना लग जाए। या कभी कभी हम कोई ऐसी चीज़ों को भी ले लेते हैं, जैसे हम बाजार में गए हैं, मार्केट गए हैं, किसी के भी साथ में, अपने कोई फैमिली मेम्बर के साथ, फ्रेंड्स के साथ में, या कोई रिलेटिव या फिर पेरेंट्स के ही साथ में क्यों ना गए हों, तो कभी कभी हम उन चीज़ों को भी परचेज कर लेते हैं जो हमें पसंद नहीं होती। या फिर कभी कभी आपको कुछ ऐसा काम करना होता है जो कि आप करना नहीं चाहते, लेकिन वो आप कर रहे हैं सिर्फ दूसरे की खुशी के लिए। मान लीजिए आप ऑफिस में जॉब करते हैं और आपको किसी ने कहा है कि मेरा ये काम रुक रहा है या फिर मुझे जल्दी जाना है, तो मेरा काम तुम कर लेना। और आपको पता है कि आपका खुद का शेड्यूल बहुत हेक्टिक है, लेकिन आप वहाँ ना नहीं बोल पा रहे हैं। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप जिस प्रोफाइल में हैं, आपको उस प्रोफाइल से हटकर कुछ काम दिया जा रहा है, और आपको पता है कि आप कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये लग रहा है कि नहीं, ऑफिस में मैं अगर ना बोलूँगी या फिर मैं ना बोलूँगा तो इससे जो है वो मेरे वर्किंग पर इम्प्रेशन आएगा, या फिर किसी भी तरह की कोई ऐसी सोच, किसी भी जगह पर, किसी भी स्टेज पर आप अगर इस तरह की कोई भी सोच रखते हैं, तो ये आपके सेल्फ लव को हार्म ही पहुंचाता है। तो आज बात करेंगे इस विषय में कि किस तरह से आप लोगों को ना कर सकते हैं। और अगर आप खुद से प्यार करते हैं तो आपको ना करना भी आना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हर वो काम आप करते चले जाएं जो काम आप नहीं करना चाहते हैं। अगर आप ये सोचेंगे कि अगर आप ना कर देंगे तो सामने वाला नाराज़ हो जाएगा, या फिर अगर आपने सामने वाले की पसंद का कोई काम नहीं किया तो वो नाराज़ हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये लाइफ है, जैसे सबको मिली है वैसे आपको भी एक बार ही मिली है। और दूसरों की पसंद का काम करते करते कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसा कर लेते हैं कि अपनी जो भी विशेस होती है, अपनी जो इच्छाएं होती है, और उनका जो करने का मन करता है, वो पूरी तरह से अपने मन को मार लेते हैं। तो इस तरह की लाइफ अगर आप जी रहे हैं तो आप ये सारी चीज़ें अपने लिए सही नहीं कर रहे हैं। मेरा आपको अपनी तरफ से ये सजेशन होगा कि अगर आप सेल्फ लव कर रहे हैं और आज डे 10 तक आप पहुंच गए हैं, तो अभी आपको ये स्टार्ट करना है कि मैंने जैसे लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि वो काम कीजिए जो आप करना चाहते हैं, और डेली बेसिस पर उसको करना स्टार्ट कीजिए। अभी आपको ये करना है कि कोई काम अगर आपको ऐसा लगता है कि जिस काम को करने में आपको प्रॉब्लम है या आप कंफर्टेबल नहीं है, तो आप अपने कंफर्ट जोन से ऐसा नहीं कि कभी बाहर मत निकलिए, लेकिन ना बोलना सीखिए। ना बोलना आपको आना चाहिए। आप सबको खुश नहीं रख सकते, ये एक इस प्रकृति का रूल है, इस जीवन का रूल है। अगर आप सोचेंगे कि आपके ना बोलने से लोगों को हर्ट हो जाएगा या कोई आपसे नाराज़ हो जाएगा, आपके रिश्ते खराब हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता। आप कितना भी एफर्ट्स लगा लीजिए, आप सबको खुश नहीं रख सकते। आप अगर एक को मनाएंगे तो दूसरा रूठ जाएगा, आप अगर किसी एक के लिए कुछ अच्छा करेंगे तो किसी दूसरे को किसी बात का बुरा लग जाएगा। तो सबको तो आप खुश नहीं रख सकते। तो इस कोशिश में खुद को परेशान करना कि मुझसे सब खुश रहें या मैं कुछ ऐसा करती रहूं जिससे कि हर किसी को खुशी मिले, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। कभी कभी खुद के लिए सोचना बहुत ज़रूरी होता है, और ये ऐसा कुछ नहीं होता कि अगर आप अपने लिए सोचते हैं तो आप एक ऐसे पर्सन हो गए हैं कि जो कि बहुत सेल्फिश पर्सन है। अपने लिए सोचना सेल्फिशनेस नहीं होती है। अपने लिए भी सोचिए, जहां आपको लगता है कि आपको ना करना चाहिए वहां ना कहिए। आप एक बार ना कहेंगे तो दूसरी बार सामने वाला आपको कुछ भी बोलने में सोचेगा। आप जो नहीं करना चाहते हैं, अगर आप उसके लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, अगर आप उसके लिए नहीं बोलेंगे कि मुझसे ये नहीं हो पाएगा या मैं नहीं कर पाऊंगी, तो आप इस चक्की में पिसते चले जाएंगे। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि ना बोलकर आपको किसी को हर्ट करना है। आपका ना भी इस तरह से होना चाहिए कि सामने वाले को हर्ट भी ना हो। लेकिन ये चीज़ हर जगह अप्लाई नहीं होती है। अगर आपके कोई फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके सिबलिंग्स हैं, तो उनको अगर कहीं ज़रूरत है तो बिल्कुल आप खड़े रहिए। लेकिन जहाँ ना बोलना है वहाँ आपको ना बोलना आना चाहिए। आप किसी भी क्षेत्र में हैं, जॉब में हैं, आप एजुकेशन में हैं, स्टडी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ना बोलना आपको आना चाहिए। आप सबकी नज़रों में अच्छे नहीं बन सकते, और सबकी नज़रों में अगर आप अच्छा बनने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। तो आज का जो लेसन है वो यही है कि आपको ना बोलना आना चाहिए। खुद से प्यार अगर करना है तो खुद के लिए भी टाइम होना चाहिए। तो आप अगर सबका काम करने लग जाएंगे तो आपको क्या लगता है कि आपको बहुत तारीफ़ें मिल जाएंगी? इस दुनिया में कौन खुश है, आप बताइए। कि अगर मैं वीडियो यहाँ पर अपलोड कर रही हूँ, तो अगर कोई मेरी सेल्फ लव सीरीज़ को फॉलो कर रहा होगा, 1 या 2 3 दिन अगर मैं गैप दे दूँगी, तो क्या यहाँ पर कमेंट्स आना नहीं स्टार्ट हो जाएंगे? अगर कोई फॉलो कर रहा है तो
तो वो कमेंट्स आना बिल्कुल है कि स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन मुझे पता है कि मेरे साथ में क्या प्रॉब्लम है, मैं क्यों वीडियोस शेयर नहीं कर पा रही हूँ। इसी तरह से वो किसी भी चीज़ में हो सकता है, चाहे तो ये वीडियोस की बात रही, चाहे ऑफिस की बात रही, चाहे आप एक हाउस वाइफ हैं, आप घर में रहते हैं, मेरी तरह आप घर से कुछ काम करते हैं, तो भी हो सकता है कि किसी ने आपको बोला कि मेरे लिए मार्केट चले जाना और इतना काम कर देना, लेकिन आपको पता है कि आपका शेड्यूल कितना टाइट रहता है, या फिर आप वो काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, घर से निकलना हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। नहीं हो पा रहा है तो बिल्कुल आप उसको ना करना सीखिए। ऐसा नहीं कि दूसरे का काम है और आप खुद को परेशान कर रहे हैं। आप लोगों की सोच को नहीं बदल सकते। लोग क्या सोच रहे हैं, अगर इस बारे में आप सोचते रह जाएंगे कि कोई मेरे बारे में बुरा सोचेगा या कोई मेरे बारे में गलत सोचेगा, या ऐसा अगर मैंने ना कर दिया तो इससे ये प्रभाव पड़ेगा, आप लोगों की सोच को नहीं बदल सकते। लोग उतना ही सोचेंगे जितनी उनकी सोच होती है, लेकिन लोगों का सोचकर खुद को परेशान करना बिल्कुल भी सही नहीं होता है। तो इस सेल्फ लव के डे 10 में खुद से ये वादा कीजिए कि जहाँ आपको लगता है कि ये काम आप नहीं कर सकते, वहाँ आप बिल्कुल ना बोलेंगे। बहुत अच्छे से ना बोलिए कि सामने वाले को हर्ट ना हो, सामने वाले को बुरा ना लगे, और आप अपनी बात भी रख दें। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं, आपका ये काम करना ज़रूरी है, कोई भी ऐसी मजबूरी है अगर सामने वाले की, तो बिल्कुल कीजिए। लेकिन जहाँ आपको लगता है कि ना बोलना ज़रूरी है, बिल्कुल ना बोलिए। हर एक रिलेशन में, हर एक रिश्ते में एक बाउंड्री होती है, एक स्पेस होती है। उस बाउंड्री को आपको बताना होगा कि ये बाउंड्री है और मैं इतना तक जाके कर सकती हूँ। अगर आप ये सोचें कि आप ही सब कुछ करते चले जाएं या आप ही की तरफ से सारे एफर्ट्स हो जाएं, ऐसे कोई भी रिलेशन नहीं चलता, ऐसी कोई जॉब नहीं चलती, इस तरह से कोई रिश्ता नहीं चलता, चाहे वो दोस्ती का हो, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो। तो आपको आज अपने आप से ये प्रॉमिस करना है कि खुद को आपको उतना ही बेंड करना है, आपको खुद को उतना ही झुकाना है और उतना ही खींचना है जहाँ तक कि आप टूट ना जाएं। तो खुद से उतना ही काम लीजिए जितना आपकी बॉडी आपको बियर कर सकती हो, उस काम को बियर कर सकती हो, या फिर आपको खुश रखने में वो किसी तरह की कोई बाधा ना डाल रहा हो। और खुद से प्यार करना बिल्कुल गलत नहीं होता, खुद के लिए सोचना बिल्कुल गलत नहीं होता। आप जब अपने बारे में सोचेंगे, अपनी हेल्थ के बारे में सोचेंगे, खुद के लिए सोचेंगे, तभी आप आगे भी रह पाएंगे। खुद से बढ़कर कुछ भी नहीं है। सेल्फ लव में आपको बार 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 यही बताया जा रहा है कि जब भी आपको कुछ चाहिए भी यूनिवर्स से, तो भी सबसे पहले सेल्फ लव है। तो इस दुनिया में सबसे पहले आप हैं। जहाँ आपको लगता है कि आपको ना बोलना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं, आपका काम करने का तरीका, आपका किसी भी चीज़ को हैंडल करने का तरीका, कुछ भी हो, लोग आपको यूज़ करना चाहते हैं। ऐसा फैमिलीज़ में भी होता है। और अगर मैं बात करूँ एक मैरिड वुमन की, तो मैरिड वुमन का शोषण सबसे पहले उसकी फैमिली में ही होता है। आपने अभी मूवी भी देखी होगी मिसेस, उसमें भी यही चीज़ बताई गई है। तो आपको ना बोलना आना चाहिए, एक लिमिट होनी चाहिए कि किस लिमिट तक जाके आप किसी के लिए कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने खुद को न्यौछावर कर दिया, आपने अपने आप को बिल्कुल ख़त्म कर दिया सामने वाले के लिए। तो वादा कीजिए आज अपने आप से कि आप जहाँ आपको लगता है कि ना बोलना ज़रूरी है, वहाँ आप ना बोलेंगे। यही होगा आपका सेल्फ लव का डे 10 का 10वें नंबर का स्टेप, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी ऐसे पर्सन है जिनको आपको लगता है कि सेल्फ लव की बहुत ज़रूरत है, तो उनसे ये वीडियोस ज़रूर शेयर कीजिएगा। और कुछ रीज़न से अभी मैं वीडियोस जो है कंटिन्यू नहीं लेकर आ पा रही हूँ, उसके लिए बिल्कुल मैं माफ़ी चाहती हूँ। मैं कोशिश करूँगी अभी डेली ये सेल्फ लव के ऊपर भी वीडियोज़ मैं अपलोड कर पाऊँ। तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।